हजारीबाग जिला अंतर्गत बारिश के मौसम समाप्त होने के बाद एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के भाव दूध और एप्पल से भी महंगे हो रहे हैं। सब्जियां महंगी होने की वजह से लोगों की रसोई घर का जायका ही बिगड़ गया है। बढ़ती महंगाई के कारण करेला कड़वा तो मटर सूख हरा हो रहा है। ऊंचे भाव के कारण मध्यम वर्ग के कई परिवार की थाली में सलाद से खीरा, प्याज, टमाटर गायब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार बेमौसम बारिश का मानसून हजारीबाग जिला में जमकर तबाही मचाई, जिससे खेतों में पानी भर गया है और सब्जी की खेती खराब हो गई। कई जगहों पर तो अभी भी पानी भरा हुआ है। इसी कारण सीजन में भी सब्जियां काफी महंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। बताते चले कि हजारीबाग के बलसगरा पंचायत पोली हाउस लगभग 280 स्क्वायर मीटर पर बना है। संचालक गंगेश्वर महतो बीजों से टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी, खीरा, शिमला मिर्च, करेला, झींगी, परोर, भिंडी इत्यादि पौधों तैयार करके क्षेत्र के किसानों को मुहैया करवाते हैं। वहीं गंगेश्वर महतो ने कहा कि पिछले वर्ष 100 पीस पौधा 150 रुपए में देते थे, लेकिन इस बार कोरोना की मद्देनजर और लॉकडाउन को देखते हुए किसानों को वही पौधा 30 रुपए में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान अब नए नए तकनीक कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पोली हाउस से किसानों की फसल का उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ी है। पोली हाउस से किसानों का एक नया मार्गदर्शन मिला है। पोली हाउस के द्वारा पूरे साल न मिलने वाली सब्जियां उगाकर एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। पोली हाउस में एनवायरनमेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चराइजर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, वेंटिलेशन, सीसीज कंट्रोल, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, जिससे अच्छी फसल प्राप्त करते हैं। पोली हाउस में पोट्रेज में पौधे तैयार किया जाता है, जिससे किसान अपने खेतों में सीधे उगा सकते हैं। कोकोपीट आर्टिफिशियल मीडिया के तहत बीज को ट्रे में लाया जाता है, जिससे पौधों का जड़ टूटता नहीं है और वहीं सीधे किसान ट्रे से अलग कर खेतों में आसानी से लगा लेते हैं। इस वक्त में अभी हम हजारीबाग के बलसगरा पंचायत में उपस्थित हूँ और यहाँ पे एक किसान के द्वारा पोली होम बना करके एक बीज उत्पादन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे गंगेश्वर जी बिल्कुल संचालन है, इसको संचालित करते हैं गंगेश्वर महतो जी। पिछले काफ़ी दिनों से मेहनत मशक्क़त करके ये एक यहाँ पे बीज उत्पादन करके लोगों को टमाटर का बीज होता है और मिर्च का बीज होता है और कद्दू का होता है, बहुत सारी चीज़ का बीज यहाँ उत्पादन किए जाते हैं। मैं यहाँ पे सीधे अब जानने के लिए अभी यहाँ के संचालन जो करते हैं गंगेश्वर महतो जी, मैं उनके बीच उपस्थित हो रहा हूँ और मैं इस वक्त फार्मा के अंदर आ रहा हूँ। ये बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन में जो दिख रहा है ये आपको, ये फार्मा में मैं आ चुका हूँ और ये फार्मा का लुक है, जहाँ पे गंगेश्वर महतो जी एक बीज लगाकर पौधे उपज करते हैं और ये पौधे उपज करने के बाद क्षेत्र में ग्रामीण किसानों को देते हैं और वो किसान अपने खेतों पर इसको उपज करते हैं, जिसमें से बहुत सारे यहाँ पे बीज की उत्पादन किया गया है। इस बीज को लेने के लिए दूर दराज से हजारीबाग से भी लोग पहुँचते हैं, सीला से भी पहुँचते हैं और पतरातू से भी पहुँचते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी गंगेश्वर महतो जी ने बता रहे थे कि ये काफ़ी मेहनत करके पिछले 8-10 सालों से मेहनत कर रहे हैं और लगातार इस मेहनत का इनको महसूस लग रहा है कि ऐसे काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सपोर्ट माध्यम के तहत एक 280 स्क्वायर फीट में ये जो बना हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल 280 स्क्वायर मीटर के माध्यम में ये बना हुआ क्षेत्र है। और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर फीट चारों तरफ से आपको हम कवर कर रहे हैं। स्क्रीन में जो देख रहे हैं आपको ये 280 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है।
जब अगर ये किसान, यहाँ की लोकल किसान जब ये बने हुए उत्पाद बीज को, ये पौधे को नहीं ले जाते हैं तो इसमें सपोर्ट के माध्यम से उसे इस संचालनकर्ता को मांगा जाता है और यहाँ पे इनसे डायरेक्ट लेने का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर बड़े किसान लोग भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। बड़े किसान लोग उपस्थित होकर के इसे ऑर्डर करवाते हैं कि मुझे इतने उत्पादन चाहिए और ये बीज तैयार करके उनको फिर देते हैं। और मैं इसी सब बातों को लेकर के अभी हम सीधे यहाँ के संचालन जो करते हैं वो गांगेश्वर महतो जी, उनसे मैं कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जो पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा ऐसा है कि ये जड़ जो है जरा से भी नहीं टूटता है। जो भी इसका जड़ देख रहे हैं पूरा यहाँ पर राउंड मार के रख गया और इसको हम जहाँ भी लगाएंगे ये तो इसमें बीमारी भी जड़ से नहीं टूटेगा, बीमारी इसके अंदर घुसेगा नहीं और एक भी पौधा इसमें नहीं मरेगा। और जो ऐसा होता है कि किसान जैसे डायरेक्ट लगाते हैं कहीं से अपना मतलब ज़मीन या बाड़ी में जो गाछी करके जड़ तोड़ते हैं तो देखते हैं कि हड्डी उसके ऊपर टूट जाता है जड़ का, तो उसी से बीमारी घुसता है और मतलब 70% पौधा लगता है और 30% पौधा मर जाता है। तो किसान को उत्पादन वहाँ कम होता है और 70% लगता भी है तो उस पौधा का वो ताकत नहीं रह जाता है। जो मतलब जितना इस मिट्टी इस पौधा से ताकत जो इसमें ताकत रहेगा वो अगर इसके जस्ट बगल में आप रोप दीजिए बिना जड़ वाला मिट्टी वाला मतलब कबाड़ के जो लगाते हैं वो, तो उसका उत्पादन कम रहेगा, इसका उत्पादन ज़्यादा रहेगा। एक ही वैरायटी का इसमें ही खासियत है। और जिस तरह से अगर आदमी को हाथ पैर तोड़ करके उसको बोलेंगे कि स्वस्थ आदमी के साथ दौड़ो और इधर मतलब जो स्वस्थ है उसके साथ दौड़ा दीजिए टूटा हुआ पैर हाथ वाला आदमी को, तो उसके साथ वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। यही मतलब संदेश देना चाहते हैं कि बिना मिट्टी का गाछी को लगाइए और अपना उत्पादन को बढ़ाइए। इसको ले लीजिए बड़ा अच्छा मिर्चा का है, ये देख सकते हैं सामने अच्छा है। ये देख सकते हैं मिर्चा का गाछी है, भेनार का है। इसका भेनार का वैरायटी है 713, अभी तैयार है। ये भी ऑर्डर का पौधा है जो हमारे गांव में एक APO बना हुआ है, उनके तैयार कर दिए हैं, वो आजकल ले जा कर के लगाएंगे। मिट्टी का 44 पौधा जो है इसको हमारे यहाँ से जो भी किसान भाई ले जाते हैं तो हमको पूछते हैं दवा भी रखते हैं क्या। दवा तो हम रखते नहीं हैं, किसान बोलते हैं दवा ला दीजिएगा तो हम ला देते हैं और उनको अपना नंबर हम दे देते हैं। किसान तो नंबर ले जाते हैं और उनको जो भी समस्या होता है वो समस्या को बताते हैं, हमको पौधा का फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप करते हैं, उसके अनुसार फिर हम उसको दवा बताते हैं और किसान उसको फिर इलाज करते हैं अपना पौधा को। क्योंकि हम बोलिएगा कि हम मतलब कितना पढ़ा लिखा किए हैं इस मैटर में, तो पढ़ा लिखा इस मैटर में हम तो बहुत कम किए हैं, लेकिन इसमें हम 10 साल काम कर चुके हैं खेती बाड़ी के रिलेटेड। तो इसका हमको सारा अनुभव है, कौन दवा कब लगाना है, कैसे लगाना है और इसका पैकेज कैसे मतलब होता है ना कि सब पौधा का कि इसमें कौन दवा शुरू से लेकर के अंत तक कौन दवा लगाना है, वो सारा जानकारी हमको है। हम सबको किसान को बताते हैं और किसान लाभान्वित होते हैं इस तरह से। मतलब आप किसान को भी दवा और यहाँ का जो भी पौधे अगर किसी तरह से मरने लगता है, कुछ परेशानी बढ़ता है, तो उसके लिए भी आप विशेष जानकारी देते हैं। किसान को तो जानकारी देते हैं, साथ में जो भी हमको समझ में नहीं आता है वो अपने सीनियर लोग से हम बात करते हैं, फिर वहाँ उन लोग को व्हाट्सअप करते हैं फ़ोटो, उन लोग फिर बताते हैं सोल्यूशन क्या है, उसके बाद फिर हम किसान लोग को बताते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और मैं गांगेश्वर महतो से ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये कितने दिनों से ये बीज को उत्पादन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? पहले तो हम खेती बाड़ी का यही मतलब काम कर रहे थे सपोर्ट NGO में, तो धीरे धीरे हमको वहाँ पे स्कीम आया पॉलिस लगाने का। तो चुप्पी ब्लॉक में तो 8 लग चुका था, तो हम लोग को बोला गया कि डाड़ी ब्लॉक में भी लगाना है 2-3, तो आप लगाइए। तो हम तो उस समय मुकर रहे थे नहीं लगाएंगे, तो फिर हमको एहसास हुआ, पुराने लोग से चुप्पी ब्लॉक में बात किए तो उन्होंने बताया कि लगा लीजिए अच्छा है, तो हमने लगाया और उसके बाद अभी इसी को हम कर रहे हैं फिर। और सपोर्ट में जो हम काम कर रहे थे तो उससे अच्छा हमको इसमें इनकम दिखने लगा, तो हम वर्तमान में भी सपोर्ट का नौकरी भी हम अभी छोड़ चुके हैं। इन्होंने जो बातें बताएं और इससे पहले भी एक और बात बता रहे थे कि एक डाड़ी में ये सर्वप्रथम ये एक तरबूज का खेती इस क्षेत्र में लगाते हुए नजर आए और इन्हीं का एक पहलता से तरबूज का खेती भी किया गया था इस क्षेत्र में। और गांगेश्वर जी, आपसे ये एक और जानना चाहते हैं कि आपके जब ये उत्पादन बीज को लोकल किसान अगर नहीं ले जाते हैं तो फिर आप इसको कहाँ तक कैसे क्या करते हैं? सबसे पहले कि हम लोग को पहले सीजन के अनुसार हम लोग बीजा करते हैं। जैसे कि बरसात का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग को अंदाज़ा है कि किसान सबको पौधा चाहिए,
और उन लोग अगर अपने से करते हैं तो उन लोग को नुकसान होता है। 400-500 रुपये लग जाता है एक पैकेट बीजा में, उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 पौधा निकलता है। अगर यदि किसान यहाँ से करते हैं तो मतलब डायरेक्ट अगर बीजा देते हैं तो उनको हम एक पैकेट में मोटा मोटी टमाटर का 3000 पौधा देते हैं। जैसे रोहित 2 हो गया 3000 देंगे, 1156 हो गया 2500 देंगे, इस तरह से करके उन लोग को पौधा देते हैं। और अगर यदि किसान डायरेक्ट लेना चाहता है तो अपना बारी तैयारी कर करके खुद आता है किसान, जितना हो सकता होता है 400-500 वो पौधा लेकर के जाके अपना रोपाई करता है। और ये आप कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या लोकल किसानों को अभी इस वर्तमान समय में जो आप पौधा उत्पादन किए हैं? तो लोकल किसान को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी किसान भाई हैं वो खाने के रूप में मतलब ना लगाएं। अगर ज़मीन उनके पास उपलब्ध है तो वो बेचने के बारे में लगाएं, बेचने के बारे में सोचें, ताकि उनका खुद का आय धीरे धीरे अपना ज़मीन से आते रहे। गांगेश्वर जी ने बताया कि एक जो भी किसान लोकल अपने घरेलू सिर्फ इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने खेतों पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करें और इस क्षेत्र की समस्या आते हैं वो सब्जी का बिल्कुल निदान हो और उससे एक अच्छा बजट आप करके अपना घर का भरण पोषण कर सकते हैं। ये इन्होंने जानकारी दिया। मैं गांगेश्वर जी को इसी के साथ V24 भारत न्यूज़ में गांगेश्वर जी को धन्यवाद।